हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्योत्तर काल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखा था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और कला और संस्कृति के बारे में देखेंगे। जैसे गांधार कला हो गया, मथुरा कला, इन सब के बारे में देखेंगे और सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में देखेंगे। और आज ही आपका मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो से गुप्त काल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सामाजिक व्यवस्था। मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे, किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। तो वही चीज़ थी कि चार वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके चार वर्ण मौजूद थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनका जो काम होता था वही यहाँ भी होता है। ब्राह्मण का पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियों का युद्ध करना, शासन प्रशासन करना, वैश्य का व्यापार करना और शूद्र का सेवा करना, ये सब इनका था काम। हालांकि इस काल में कहा जाता है शूद्रों को थोड़ा फायदा मिला, क्योंकि ये कृषि कार्य में भी संलग्न हो गए। बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ और उन्हें आत्मसात किया गया। इसी क्रम में विदेशियों को व्रात क्षत्रिय कहा गया। यानी कि जो शक, कुषाण, पहलो और पार्थियन, हिंद, यमन, ये बहुत सारे विदेशी लोग आए हमारे देश में और वे भारतीय समाज, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को अपना लेते हैं और आत्मसात कर लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय वर्ण व्यवस्था में कहीं ना कहीं उनको भी स्थान मिलता है और उनको व्रात क्षत्रिय कहा गया। यानी कहीं ना कहीं उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि क्षत्रिय का काम होता था लड़ना। और जो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, चाहे हिंद, यमन, शक, कुषाण हो, वो सब भी लड़ने का काम करते थे, इसलिए उनको क्षत्रियों का दर्जा दिया गया, क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक हम लोग का राजपूतों की उत्पत्ति। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ इतिहासकार हैं जो मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, जैसे शक, कुषाण, हूण। तो उसका कॉन्सेप्ट यही से आता है। जो विदेशी जातियाँ आईं वे भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल हो गई, उनको क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया और बाद में वही राजपूत बन गए, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि राजपूत विदेशी नहीं थे। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब वो वाला टॉपिक आएगा। फ़िलहाल यहाँ आपको ये समझना है कि जो बाहरी लोग आए थे वो भी वर्ण व्यवस्था में शामिल हो गए थे, उनको आत्मसात किया गया था। मौर्योत्तर काल में शैव धर्म के अतिरिक्त पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है। तो पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है, इसका भी विकास हुआ। शैव धर्म का विकास हुआ। शैव धर्म मतलब शिव धर्म को, शिव भगवान को मानने वाले लोग, तो वो शैव धर्म है। भागवत धर्म मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले लोग, इनका भी विकास हुआ, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। कृष्ण के उपासक भागवत कहलाते थे, कृष्ण या विष्णु। ओके, तो कृष्ण या विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव धर्म के लोग कहलाते थे। शिव को मानने वाले लोग शैव धर्म कहलाते थे। विभिन्न धर्मों ने लचीलापन रुख अपनाते हुए विदेशियों को शामिल करने का प्रयास किया। चाहे अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे हिंद हो, यमन हो, शक हो, कुषाण हो, पहलो, उन सभी को कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में शामिल किया गया है। देखिए, यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे और वे समाज के क्षत्रिय वर्ग में समाहित हो गए। यानी वो लोग अपनी जात, अपनी धर्म को खो बैठे। शक, कुषाण कौन थे वो भूल गए और वे भारत में शामिल हो गए। भारतीय धर्म संस्कृति जो थी यहाँ वो शामिल हो गए, यहाँ की रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, खान पान को अपना लिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सातवाहन शासकों के नाम का मात्र प्रधान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। तो जैसे सातवाहन शासकों के नाम, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो जो सातवाहन शासक होते थे वो अपने नाम के आगे पीछे अपनी माता जी का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी, तो सातकर्णी की माता का नाम था गौतमी, इसलिए उसने अपना नाम रखा गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी का पुत्र सातकर्णी। तो इसका मतलब उस समय स्त्रियों की दशा अच्छी थी, क्योंकि उनके नाम भी चलते थे।
स्त्रियां धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थीं, कभी कभी शासन के कार्यों में भी भाग लेती थीं। यानी स्त्रियों की दशा अच्छी थी। शूद्रों की दशा में थोड़ा सुधार हो रहा था और विदेशी जातियों को भी भारतीय वर्ण व्यवस्था में आत्मसात किया जा रहा था। तो ये सामाजिक व्यवस्था हो गई उस समय की। अब हम लोग धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। धार्मिक व्यवस्था, भक्ति का विकास इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है और बाद के भक्ति के साथ साथ अवतारवाद की संकल्पना भी जुड़ गई। अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। तो मंदिर बनाए गए सबसे पहले कुषाण काल में, फिर मूर्तियों की पूजा की जाने लगी सबसे पहले कुषाण काल में। और धर्म मैंने बताया ही कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव वैष्णव ये सारे संप्रदाय इस समय उपस्थित थे। इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य के देवताओं के समांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कार्तिकेय, मातृ देवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा, इन सब का आरंभ हुआ। बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक विकास हुआ इस काल में। बौद्ध धर्म मैं पढ़ा दूंगा, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी पढ़ा दूंगा। जो एंशियंट लिए हैं इतिहास, जिनका सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री है, उनके सिलेबस में है। तो मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई और इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। यानी बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा के लोग थे वे बुद्ध की पूजा करने लगे मूर्ति बना करके। लेकिन जो हीनयान वाले थे, जैसे महायान, हीनयान, दो शाखाएं थी, तो हीनयान के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। भारत में संभवतः सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की ही पूजा की गई थी और जो कि महायान शाखा से संबंधित थी। तो इसकी धार्मिक और सामाजिक स्थिति हो गई। अब हम लोग कला और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क यानी कुषाण वंश का शासक था, उसके शासनकाल में दो प्रकार की शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार कला और एक मथुरा कला। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये स्थापत्य कला की शैलियाँ थी, यानी बिल्डिंग्स, इमारतें कैसे बनाई जाती हैं, उसके दो तरीके थे, एक गांधार कला, मथुरा कला। तो जो जैसे मूर्तियाँ, इमारतें, ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती थी। मैं बिल्डिंग बोल गया, गलत बोल गया। बिल्डिंग या इमारतें इससे नहीं संबंधित हैं, इससे जो है ये मूर्तियों से संबंधित हैं। गांधार कला या मथुरा कला ये मूर्ति बनाने से संबंधित हैं। तो इसके लिए क्षमा करना कि मैं बिल्डिंग बोल गया, क्योंकि बिल्डिंग बनाने की कला अलग थी। बिल्डिंग बनाने की कलाओं में जैसे हम लोग देखेंगे बाद में, वेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वो सब इमारतें बनाने की शैलियाँ थीं। लेकिन ये गांधार कला, मथुरा कला, ये सब मूर्ति बनाने की शैलियाँ हैं। तो शायद मैंने पिछले वीडियो में भी गलती से बोल दिया कि ये जो कलाएँ हैं ये बिल्डिंग बनाने की कलाएँ हैं, तो इसको सुधार लीजिएगा। याद रखिएगा, बिल्डिंग बनाने की कलाएँ नहीं हैं, इमारतों से संबंधित नहीं हैं, ये मूर्तियों से संबंधित हैं, मथुरा कला, गांधार कला। सबसे पहले हम लोग गांधार कला के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में, गांधार यानी जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, वहाँ पे इस शैली का विकास हुआ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसी को गांधार शैली कहा गया। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा गया, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा गया। इसका सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में हुआ था। इस कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया। मतलब जैसे आज हमारी बॉडी है, हम इंसान जैसे हैं, एकदम ऐसे ही मूर्तियों को भी बनाने का प्रयास किया गया इस कला के अंतर्गत, यानी एग्जैक्ट। यथार्थ का मतलब एग्जैक्ट। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था, यानी यूनानी ढंग से बनाया जाता था। कहा जाता है ग्रीक से ही इसका विकास हुआ था, ग्रीक कला से ही, तो इसलिए इसको कहीं कहीं ग्रीक बुद्धिस्ट कहते हैं, यानी दोनों का मिश्रण था। ग्रीक मतलब यूनानी और बुद्धिस्ट का मतलब भारतीय। गांधार मूर्ति कला, मूर्ति मतलब मूर्ति बनाने की कला थी। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवताओं अपोलो के समान बनाई गई हैं। तो एक यूनानी देवता हैं अपोलो, उन्हीं के समान बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। गांधार कला
शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर एवं हेलेनिस्टिक कला है। ये सब यूनानी कला है, हेलेनिस्टिक कला मूर्ति बनाने की, तो उसी से जो है गांधार कला की उत्पत्ति हुई है। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वर मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। ये सब मुद्राएं आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि धर्म चक्र मुद्रा कैसी है, कैसे वो बैठे हैं, हाथ उनका कैसे है, ध्यान चक्र मुद्रा में कैसे बैठे हैं बुद्ध, अभय चक्र मुद्रा में कैसे बैठे हैं, वर मुद्रा में कैसे बैठे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो ये गांधार कला। अब मथुरा कला। मौर्योत्तर काल में विकसित हुई मथुरा शैली के मूर्तिकारों ने विभिन्न देशी परंपराओं के सम्मिश्रण से इस कला को जन्म दिया। यानी मथुरा कला देशी कला थी, जबकि जो गांधार थी वो यूनानी कला से उत्पत्ति हुई थी उसकी। तो गांधार कला विदेशी से उत्पत्ति हुई थी, आप कह सकते हैं मथुरा कला पूर्णतया देशी थी। इसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। जैन धर्मानुयायियों ने भी मथुरा मूर्तिकला की शैली को प्रश्रय दिया, जहाँ शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। तो जैसे कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जो सिर विहीन है, मतलब सिर नहीं है, तो कहा जाता है कि उसी से ही इस कला की उत्पत्ति होती है। फिर महावीर की मूर्ति मिली है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कुषाण शासकों के द्वारा भी इसका संरक्षण मिला, अतः इस काल में इसका विकास हुआ। मथुरा के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा, इनका निर्माण किया गया है। ये जो है ये मुद्राएं हैं, पोज हैं। जैसे आज हम लोग फ़ोटो लेते हैं तो अलग अलग पोज में फ़ोटो लेते हैं, ऐसे ही भगवान बुद्ध ने भी अलग अलग तरह की मुद्राएं दिखाई हैं और उन मुद्राओं की मूर्ति बनाई गई हैं। मथुरा कला का भरहुत तथा सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। तो भरहुत और सांची, यहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मथुरा कला से संबंधित हैं। अब इसको थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं कि मथुरा कला और गांधार कला की विशेषताएं क्या क्या थी। गांधार कला एवं मथुरा कला में अंतर देखिए, इधर गांधार कला है, इधर मथुरा कला है। तो सबसे पहला अंतर तो यही है, गांधार कला की उत्पत्ति विदेशी कला से हुई थी, यानी जो हेलेनिस्टिक कला था या एशिया माइनर की जो कला थी उससे उत्पत्ति हुई थी गांधार कला की। मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी थी, भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर से मूर्ति बनाई जाती थी, जबकि गांधार कला में नीले और काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था। संरक्षक गांधार कला के शक और कुषाण थे, यानी इन्होंने इसका विकास किया, और मथुरा में कुषाणों का नाम ही आएगा। गांधार कला यथार्थवादी थी। यथार्थवादी कहने का मतलब एग्जैक्ट जैसे हम लोग हैं वैसे ही बनाई जाती थी, जबकि मथुरा कला थोड़ी आदर्शवादी थी, यानी थोड़ा अलग ढंग से बनाया जाता था, जैसे आज हम लोग बनाते हैं मूर्तियाँ उस तरह से। मतलब इसमें एग्जैक्ट शरीर को एकदम मनुष्य जैसा नहीं बनाया था, थोड़ा सा इसमें मथुरा कला में दैवीय बना दिया जाता था, थोड़ा सुंदर बना दिया जाता था एक प्रकार से। आदर्श रूप का मतलब जैसे चेहरा सुंदर, सुडौल, बढ़िया। लेकिन यथार्थवादी में क्या होता था, एकदम एग्जैक्ट वैसा बनाया जाता था। हाथ पतला है तो पतला बना दिया गया, मोटा है तो मोटा, सिर अगर लंबा है तो लंबा बना दिया गया। तो ये यथार्थवादी हो गया। और आदर्शवादी में थोड़ा सा उसको दैवीय रूप दिया जाता था, थोड़ा सुंदर बनाया जाता था। गांधार कला क्या होती थी, इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गईं, जबकि मथुरा कला में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी मूर्तियाँ बनाई गईं। इसी समय सातवाहन एवं इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में पूर्वी दक्कन एवं कृष्ण एवं गोदावरी की निचली घाटियों में अमरावती कला का विकास हुआ। तो ये याद रखिए, एक अलग कला है अमरावती कला। इसी समय यानी कि मौर्योत्तर काल में सातवाहन एवं इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में पूर्वी दक्कन में कृष्णा और गोदावरी नदी की निचली घाटी में अमरावती कला का विकास हुआ, और इसका प्रमुख केंद्र नागार्जुन कोंडा, अमरावती और जगईपेट था। ये तो था
कला यानी कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला कैसे था वहाँ पे, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। मौर्योत्तरकालीन साहित्य, इस काल में साहित्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। तो जो भी साहित्य लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, वो संस्कृत भाषा में ज़्यादातर लिखे गए। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर टीका था। ये जो पाणिनि थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, उसी पर किसने टीका लिखा? पतंजलि ने टीका लिखा, और उस टीके का नाम है महाभाष्य। अब कुछ हम लोग पुस्तकों के और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्मृति है मनुस्मृति, ये 2वीं सदी में ही लिखी गई, यानी इसी समय मौर्योत्तर काल में। अश्वघोष का एक ग्रंथ है सौंदरानंद, यह बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया के एक बिहार से प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है। गिरनार अभिलेख, इसी को जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, ये रुद्रदामन ने जारी किया था। रुद्रदामन जो कि एक आप कह सकते हैं शक शासक था, शक वंश का। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ कुछ पुस्तकें और रचनाकार का नाम है, जैसे गाथा सप्तशती, इसके रचनाकार हाल हैं। फिर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, चरक संहिता चरक ने लिखा है, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, मिलिंद पन्हु इसको लिखा है नागसेन ने, कामसूत्र वात्सायन ने, सौंदरानंद और बुद्धचरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। स्वप्नवास दत्ता भास, चारुदत्ता भास और उरुभंग भास। तो ये जो है कुछ रचनाएं और उसके रचनाकार हैं। इसी के साथ आपका मौर्य उत्तर काल यानी कि मौर्योत्तर काल जो है वो पूरा का पूरा समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे गुप्त काल की। गुप्त काल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।